आधी रात का समय था, मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर आराम से चैन की नींद सो रही थी। सोते समय मेरे कपड़े इधर उधर हो जाया करते हैं, इसलिए मैं अक्सर अपने कमरे की लाइट बंद करके रखती हूँ। जब मैं आराम से सोते हुए अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। लेकिन कमरे में अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। मैंने धीरे से आवाज लगाकर पूछा, कौन है वहां पर, कौन है? लेकिन किसी की भी आवाज नहीं आई। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और अंधेरे में टटोलते हुए लाइट का बटन ढूंढने लगी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरी कमर पर हाथ रखा है और वो धीरे धीरे करके मेरी कमर पर हाथ फेरे जा रहा है। मैं घबरा गई कि आखिर ये कौन हो सकता है। मैंने उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मेरी कमर पर अपने होंठ फिर आने लगा। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पति ही आ गए हो और वो मुझे सरप्राइज देना चाहते हो, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। दरअसल मेरे पति को ऑफिस के काम से अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है। अभी भी मेरे पति 2 दिन पहले 1 हफ्ते के लिए अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। मुझे अक्सर अपने रातें अपने पति के बिना ही बितानी पड़ती थी, लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी। अंधेरे में मैं जल्दी जल्दी लाइट को ढूंढ रही थी ताकि लाइट जलाकर देख सकूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट खोली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वहां पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन मैं इस बात से इतना ज्यादा घबरा गई थी कि अब मैंने लाइट बंद ही नहीं की। लेकिन मुझे आदत ही ऐसी पड़ चुकी थी कि बिना लाइट बंद किए मुझे नींद ही नहीं आती थी। इसलिए मैंने एक बार फिर से लाइट को बंद किया और कमरे के दरवाजे को अच्छे से टाइट लगा दिया। क्योंकि मेरे कमरे की कुंडी नहीं लगती, इसलिए मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है। मैं एक बार फिर से अपने कमरे पर अपने बिस्तर पर जाकर सोने लगी, लेकिन वो मेरी कमर पर जो छुअन का एहसास था, वो एहसास मुझे सोने नहीं दे रहा था। उसे एहसास की वजह से मुझे अपने पति की याद बहुत ज्यादा आने लगी। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने रात काटे। सुबह उठकर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, अपने सास ससुर को खाना दिया, साथ ही अपने जेठ और देवर को भी खाना दिया। असल में मेरे जेठा ने अपने मायके गई हुई है, इसलिए जेठ जी का सारा काम मैं ही करती हूँ। पूरा दिन भर तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, सब कुछ सामान्य था। फिर से रात होती है और मैं अपने बिस्तर पर थकी हारी सोने के लिए चली गई। मुझे ऐसा लगा भी हो सकता है कल रात को मैं नींद में थी, इसलिए मुझे कोई व्यायाम हुआ हो। मैं इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। लेकिन मुझे सोए हुए तकरीबन अभी आधा घंटा ही बीता होगा कि मुझे फिर से एहसास हुआ कि जैसे मेरे कमरे में फिर से कोई आया है। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और अंधेरे में ही यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करने लगी। घबराहट के मारे मेरा गला सूखा जा रहा था। लेकिन ये क्या? अचानक से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। वो धीरे धीरे करके मेरे पैर को सहरा रहा था। उसके सह रहने की वजह से मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन साथ में मुझे डर भी लग रहा था। मैंने अपना पैर छुड़ाते हुए अंधेरे में ही पूछा, कौन है, कौन है यहाँ पर? लेकिन एक बार फिर से किसी ने भी आवाज जवाब नहीं दिया। मैं फिर से जल्दी से उठकर लाइट खोलने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी उस इंसान ने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया और मुझे वापस बिस्तर पर बैठा दिया और धीरे धीरे करके मेरे सारे बदन पर अपना हाथ बढ़ाता जा रहा था। मुझे यह एहसास अपने पति की याद दिला रहा था, लेकिन मेरे पति तो ये नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा घिन महसूस हो रही थी कि पता नहीं कौन मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगी और आवाज लगाकर घर के लोगों को बुलवाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाली थी तभी उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख लिया ताकि मैं चीख ना सकूं। फिर मैंने पूरी कोशिश करके उस इंसान को पीछे की तरफ धक्का दिया। जैसे ही वो पीछे गिरा, मैं जल्दी से बिस्तर से खड़े हो गई और मैंने लाइट जलाने के लिए अंधेरे में टटोलना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर से उस इंसान ने मुझे पकड़ लिया और मुझे वहां से खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक से मेरे हाथ बल्ब का बटन लग गया और मैंने जल्दी से बल्ब को जला दिया। लेकिन जैसे ही कमरे में रोशनी हुई तो मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं मेरे जेठ जी खड़े हुए थे। मैं उनको अपने सामने देखकर बहुत हैरान थी। मैंने उनसे गुस्से में पूछा पीछे रखा देते हुए कहा, जेठ जी आपको शर्म नहीं आती इस तरीके से अपने छोटे भाई की पत्नी के कमरे में आते हुए? मेरी बात सुनकर जेठ जी एक बार फिर से मेरे करीब आने लगे और कहने लगे, तुझे तो पता है कि मेरी बीवी मायके गई हुई है, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। देखो ना मुझे कितनी तड़प हो रही है। वैसे भी तुम भी तो अकेली हो, छोटा भी तो बाहर गया हुआ है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की सड़क को दूर करते। मैंने गुस्से में आकर जहर से कहा कि जेठ बड़े भाई के समान होता है और आपने ये रिश्ता नापाक कर दिया है। मुझे तो लगा था कि कुछ और या कोई बाहर का आदमी घर में घुस गया है, लेकिन ये तो घर का आदमी है जो चोर से भी कहीं ज्यादा बुरा निकल गया। मैंने गुस्से में आकर जेठ जी को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर जैसे ही मेरे पति अपने ऑफिस के काम से वापस आए तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अब मैं इस घर में सबके साथ नहीं रहने
वाली हूँ वो मुझे अलग ले जाकर करके रखें या फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। मेरे पति को मेरी इज्जत के आगे झुकना पड़ा और फिर हम दोनों अलग जा कर के रहने लगे। लेकिन मैं उस दिन की घटना के बाद से इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि मैंने रात के समय लाइट बंद करना ही छोड़ दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा और हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।